ओम शांति। तो विशेष अभी का जो टॉपिक है, अपने कमजोर संस्कारों को परिवर्तन की विधि। बहुत सुंदर टॉपिक है ये, क्योंकि हम जितना भी ज्ञान ले रहे हैं, योग लगा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये सब किसी लिए कर रहे हैं? इन सब का कारण है, यह सब का रिजल्ट है, हम अपने संस्कारों को बदलना है। जैसे अभी गीत भी सुन रहे थे, जब संस्कार बदलेगा तब संसार बदलेगा, नया जमाना आएगा, सतयुग आएगा। तो सतयुग किसके लिए रुका हुआ है? हमारे ब्राह्मणों के संस्कार नहीं बदले, इसीलिए वो संसार नहीं आ रहा है। तो इसीलिए बाबा तो कहते हैं, बच्चे आप सतयुग लाने के घड़ी की सुइया हो, इतनी जिम्मेवार आत्मा हो। तो जब हम अपने संस्कारों को बदलेंगे तब यह संसार बदलेगा। तो क्या हम सतयुग के तो इंतजार करते हैं, सतयुग कब आएगा? तो क्या मेरे अपने संस्कार बदले हैं? अगर संस्कार बदलेंगे तो सतयुग आने में कोई देरी नहीं है। तो इसीलिए हमें अपने पुराने जो संस्कार है, उस संस्कारों को क्या करना है? बदलना है। वैसे तो हमारे अंदर संस्कार तो बहुत सारे हैं पुराने, लेकिन हर ब्राह्मण आत्मा में कोई ना कोई एक विशेष कड़ा संस्कार होता है। मुख्य एक कमजोरी होती है, हमें उस कमजोरी को परिवर्तन करना है। अगर वो एक कड़ा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, बाकी संस्कार ऑटोमेटिकली परिवर्तन हो जाएंगे। यह है युद्ध की नीति। तो सबसे पहले हम अपने अंदर के कड़े संस्कार को कैसे ढूंढे? हर एक को अपने अंदर की उस कमजोरी को ढूंढना है। और जब तक संस्कारों को नहीं बदलेंगे, विकारों को खत्म नहीं करेंगे, तब तक निरंतर बाबा दिखाई नहीं पड़ेगा। इस टॉपिक का कनेक्शन है योग से। कई भाई बहने बोलते मेरे को बाबा याद आता ही नहीं, मुझे निरंतर बाबा की स्मृति नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? बहुत एक सुंदर स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूं। एक गुरु था, तो शिष्य ने एक बार एक गुरुजी को पूछा, कहते गुरुजी मुझे भगवान का दर्शन करना है। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें भगवान का दर्शन करना है, वो सामने एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर जाओ, तुम्हें वहां भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो शिष्य ने कहा ठीक है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि ये जाते जाते एक 5-6 पत्थर आए, इन 5-6 पत्थरों को अपनी झोली में डाल करके लेके जाना। तो गुरुजी ने कहा ठीक, शिष्य ने कहा ठीक है। तो शिष्य ने उस पत्थरों को झोली में डाला, वो पहाड़ी चढ़ने लगा। गुरुजी भी साथ में थे। तो पहाड़ी चढ़ते चढ़ते वो थक गया। कहते हैं गुरुजी ये पहाड़ी बड़ी कठिन है, मैं चढ़ नहीं सकता हूं, क्योंकि कहा कि ये पत्थर भारी लग रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, एक पत्थर फेंक दो। फिर चढ़ने लगा, फिर आगे जाकर फिर थक गया। कहते गुरुजी ये पत्थर बड़े भारी लग रहे हैं, चढ़ नहीं सकता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि दूसरा भी फेंक दो। फिर चढ़ने लगा, फिर चढ़ते चढ़ते फिर थक गया,
फिर कहते गुरुजी नहीं चढ़ सकता हो। गुरुजी ने कहा कि तीसरा भी फेंको। फिर थक गया, फिर चौथा भी फेंका। आगे जाकर के एक 5वां पत्थर था, वो भी फेंका। तब जाकर के शिष्य हल्का हो गया और पहाड़ी पर चढ़ गया, जैसा कि वैसा है। और पहाड़ी पर चढ़ने के बाद शिष्य क्या करता, इधर उधर देख रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि क्या देख रहे हो? तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी आपने कहा था कि भगवान का दर्शन हो जाएगा यहां, तो मैं भगवान को देख रहा हूं, कहां है भगवान इधर उधर। तो गुरुजी ने कहा कि तुम इस पहाड़ी पर चढ़ते समय पत्थरों को लाया? कहा कि नहीं लाया। अगर पत्थरों को लाता तो क्या होता? कहा कि मैं पहाड़ी पर चढ़ ही नहीं सकता था। तो गुरुजी ने कहा कि जब तुमने पत्थरों को फेंका तब जाकर के तुम पहाड़ी पर चढ़ा। ठीक इसी तरह अगर भगवान का दर्शन करना है, वो चांद सूरज तारंगन के पार उस परम धाम की पहाड़ी पर रहता है। वो अगर उस पहाड़ी पर चढ़ना है तो तुम्हारे झोली में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो संस्कार रूपी पत्थर है, इसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। जब तुम इस पत्थरों को फेंकोगे तब जाकर के उस पहाड़ी पर चढ़ सकोगे, तब भगवान का दर्शन होगा। इसलिए हमें क्या करना है? अगर उस परमधाम रूपी पहाड़ी पर चढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे झोली में जो विकार रूपी पत्थर पड़े उसको क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। अगर कोई भी संस्कार का पत्थर आपके झोली में है, आप उस पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकेंगे। अगर पहाड़ी पर चढ़ नहीं सकेंगे तो बाबा को कैसे देखेंगे? इसीलिए बाबा कहते बच्चे, इस संस्कारों को परिवर्तन करो। और उसके लिए ये ज्ञान, संस्कारों को हम कैसे परिवर्तन करें, ये बाबा रोज हमें मुरली में बताते हैं। तो जितना जिसको ज्ञान डीप में है उतना उस संस्कार को परिवर्तन करेगा। इसीलिए हमें अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। और संस्कार को परिवर्तन करने के लिए ज्ञान भी चाहिए, साथ में योग बल भी चाहिए। आज हमारी बुद्धि किस आधार से काम करते हैं? अगर आपने केवल योग किया, आपको बुद्धि में ज्ञान नहीं है, आपने मुरली नहीं सुनी, केवल योग किया, जब बाहर गए तो आपको कुछ गलत विचार आएंगे। बुद्धि कहेगी, मन में गलत विचार आएंगे, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं, करना नहीं चाहिए। तो भी निर्णय नहीं कर पाएंगे, वो गलत काम करेंगे। क्योंकि ज्ञान जितना बुद्धि में होगा उतना निर्णय करने की शक्ति आती है। इसलिए ज्ञान सुनना भी जरूरी है। ज्ञान सुनने से निर्णय शक्ति आती है। अच्छा समझो आपने योग किया, लेकिन आपने अपना ज्ञान सुना, मुरली सुनी, लेकिन योग नहीं किया, तो क्या हो जाएगा? भले बुद्धि कहेगी ये तुम्हें नहीं करना है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएंगी, कंट्रोलिंग पावर नहीं आएगी। मन कहेगा नहीं तुम्हें करना ही है। मन क्या करता है? बुद्धि को दबाता है और गलत काम करवाता है। समझो आपने योग किया, ज्ञान भी सुना, मुरली भी सुनी, योग भी किया, उस समय मन में विचार आएगा, लेकिन बुद्धि कहेगी नहीं तुम्हें नहीं करना है। मन कहेगा करना है, लेकिन बुद्धि मन को दबाएगी, तब जाकर के आपका विजय होगा। तब उस बुराई के ऊपर आप जीत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मुरली और ज्ञान, ये दोनों का बैलेंस हमारे जीवन में जरूरी है। तब कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर और साथ में निर्णय शक्ति आ सकती है। यथार्थ निर्णय होगा, तब संस्कार से आप बच सकते हैं।
तो इसीलिए संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, कड़े संस्कार को ढूंढना है कि मेरे अंदर एक मुख्य संस्कार कौन सा है। अगर उस मुख्य संस्कार को खत्म करेंगे, बाकी छोटी छोटी बातें अपने आप खत्म हो जाएंगी। युद्ध में क्या होता है, इधर पांडव है और इधर कौरव है। पांडव में समझो अर्जुन अगर अटैक करता है, किसके पर अटैक करता है, अर्जुन जाकर के छोटे छोटे सैनिकों को नहीं मारेगा, किसको मारेगा, दुर्योधन को मारेगा। जब दुर्योधन मर जाएगा तो बाकी सैनिक क्या हो जाएंगे, मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे। एक युद्ध का नियम होता है, जो मुख्य व्यक्ति है उसको मारा जाता है, अगर वो मर गया तो बाकी भाग जाएंगे या शरण में आएंगे। इसी तरह विकारों का भी ऐसा ही है। विकारों में भी मुख्य कड़ा संस्कार होता है और वही कड़ा संस्कार अपने सैनिकों के साथ क्या करता है, आपके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस कड़े संस्कार को बाजू में छोड़ करके बाकी को मारने की कोशिश करते हैं। और हम क्या कहते हैं, मैंने इस ज्ञान में चलने के बाद ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा, इसको मारा, इसको मारा, बस एक बाकी है। और जो जिंदा है वही जिसको जिसको मारा उसको जिंदा कर सकता है। जब वो आपके ऊपर अटैक करेगा, जिसको जिसको आपने छोड़ा है वो सबको जिंदा कर देगा। इसलिए उस कड़े संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करो। तो पहले हम कैसे ढूंढे कि मेरे अंदर ये कड़ा संस्कार है, तो उसको ढूंढने की बहुत सुंदर युक्ति है। आप अपने लौकिक जीवन के बचपन में चले जाओ। आपकी उम्र जब 7-8 साल थी, तब से लेकर के ज्ञान मिलने तक, ज्ञान में आने तक कौन सा ऐसा संस्कार आपके जीवन में बार बार रिपीट हुआ है, कौन से ऐसे संस्कार के कारण, विकार के कारण आपने गलतियां बहुत की है, वो चेक करो। आप अपने जीवन को कभी याद करो। मैंने अपने विवेक को दबा करके कुसंग में आकर के या कोई ना कोई बातों से कौन सी ऐसी गलतियां बार बार की है, उसको माइंड में रखो या एक डायरी में रखो। उसके बाद ज्ञान में आने के बाद, ज्ञान होने के बावजूद भी, मर्यादा होने के बावजूद भी, फिर भी मैंने कौन से संस्कार के वश होकर के गलत काम किया है, कुछ भले उसका रूप बदला होगा, मुझे कई उस संस्कार के बारे में संकल्प चले होंगे, उस विकार के बारे में संकल्प चले होंगे, कभी कभी एक्शन में भी आया होगा। ऐसा कौन सा विकार है वो चेक करो। ज्ञान के पहले कौन सा था और ज्ञान में आने के बाद कौन सा था। अगर दोनों देखेंगे तो वही होगा, एक ही, और वो है आपका कड़ा संस्कार। और बस उसी के ऊपर आपको जीत प्राप्त करना है। याद रखना है, यही संस्कार अंतिम समय माया के लिए गेट बनेगा, माया को अंदर घुसाने का गेट बनेगा। अंश का वंश हो सकता है, इसीलिए अभी उसको क्या करना, हमें खत्म करना है, उस संस्कार को खत्म करना है। जैसे सवेरे भी बताया ना, राम रावण युद्ध करता है, एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, तीसरा काटता है। विभीषण ने कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तीर लगाओ, और जब नाभि में तीर लगाए तो रावण मर गया। इसी तरह हमारे अंदर का जो कड़ा संस्कार है वो है नाभि, हम उसको मारना है, बाकी छोटी छोटी बातों को मारने की जरूरत नहीं है, वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए उस कड़े संस्कार को पहले ढूंढो और फिर उसको खत्म करो। तो उसको खत्म कैसे करें, ढूंढने की युक्ति पता चली।
अपने बचपन के लाइफ तक जाओ और तब से लेकर के हमने क्या क्या गलतियां की उसको नोट करो। ज्ञान में आने के बाद भी कौन सा संस्कार बार बार रिपीट हुआ है उसको चेक करो, तो आपको मिलेगा कि ये मेरा कड़ा संस्कार है।